Hello everyone, I'm your host Raj Sukla and today we have founder of Mahsuriya Shiksha Niketan, Mr. Amit Kumar Pandey. Namaste Ras, and thank you so much for that warm introduction. As you know, my name is Amit Pandey and I am the founder of मासूरिया शिक्षा निकेतन। और ये स्कूल एक सपने से शुरू हुआ था। एक सपना कि हमारे गांव के बच्चों को भी वही क्वालिटी एजुकेशन मिल सके जो बड़े शहरों में मिलती है। और हमारी कोशिश है कि हर बच्चा सिर्फ किताबी ज्ञानी नहीं बल्कि जीवन के लिए तैयार रहे। इस तरह से डिसिप्लिन, वैल्यूज़ और सेल्फ कॉन्फिडेंस ये हमारे स्कूल के कोर प्रिंसिपल्स हैं। और मुझे खुशी है कि आज हम आप अपने मिशन और विज़न को आपके माध्यम से सब तक पहुंचा पा रहे हैं। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर गिविंग अस दिस प्लेटफॉर्म। Thank you so much Mr. Amit Pandey ji for joining us and it's a pleasure to have you with us. So my first question is कि आपने अपने स्कूल का नाम महसूरिया शिक्षा निकेतन क्यों रखा है? इसकी कोई खास वजह है? यस डेफिनेटली। जब हमने स्कूल का नाम डिसाइड करना शुरू किया तो एक सवाल था, शुड इट बी नेम्ड आफ्टर आवर किड्स, आवर पेरेंट्स और मे बी ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर, बट वी चूज डिफरेंट पाथ्स. We named it Masuria because that's where we come from. It's not just a name, it's our identity. Masuria is the name of our community, our roots and ancestors, and we believe when roots are strong, growth is unstoppable. ओके सो माय सेकंड क्वेश्चन इज कि आप इस नाम से लोगों को क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं इस नाम के माध्यम से? Our vision is simple: start local and grow global. सबसे पहले हम अपने नज़दीक के लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, अपने गांव, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल फाउंडेशन देना चाहते हैं। एंड वंस आवर नियर बाई कम्युनिटी अंडरस्टैंड्स आवर मिशन, द रेस्ट विल फॉलो नेचुरली। ये नाम हमारे लिए एक याद है, एक समर्पण है और एक मिशन भी है, टू बिल्ड समथिंग दैट लास्ट, समथिंग दैट मैटर्स। मेरे जहन में एक और सवाल है। लास्ट टाइम मैंने जब आपकी स्कूल विजिट करी थी तो मैंने वहाँ पे देखा था कि वहाँ किसी भी महान व्यक्ति की कोई तस्वीर नहीं है, तो क्या मैं जान सकता हूँ इसकी खास वजह क्या है? बिल्कुल, ये हमारा सोचने का एक अलग तरीका है। हमने जानबूझकर किसी भी पर्सनालिटी का फोटो नहीं लगाया, ना गांधी जी का, ना स्वामी विवेकानंद का, ना किसी और का। नॉट बिकॉज वी डोंट रिस्पेक्ट देम बट बिकॉज वी डीपली वैल्यू इंडिविजुअली। और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे किसी को ब्लाइंडली कॉपी ना करें। दे आर नॉट कॉपीज, दे आर ओरिजिनल्स। जैसे एक पेड़ का हर पत्ता अपना शेप, अपना पैटर्न अलग रखता है या उनका पैटर्न अलग होता है, वैसे ही हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। मेरा मानना है कि महान व्यक्तियों से प्रेरणा मिलती है, तो आपको नहीं लगता कि महान व्यक्तियों से प्रेरणा लेनी भी तो जरूरी है? या एब्सोल्युटली, वी टीच अबाउट आवर एवरी ग्रेट पर्सनालिटी विद फुल रिस्पेक्ट। उनकी कुर्बानी, उनका त्याग, उनका डेडिकेशन हमारे सिलेबस का हिस्सा है। लेकिन सिर्फ फोटो देख के पूजा करना हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि हर स्टूडेंट अपनी खुद की पहचान बनाए, and we want them to be inspired, not imitated, and that's the kind of freedom we want to give our children. तो जैसे कि हमारी बात हुई थी पहले, तो आपने मुझे बताया था कि अब आपकी 3 ब्रांचेस हो गए, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने क्या पैटर्न देखा है एजुकेशन सिस्टम में, स्पेशली अराउंड कल्चरल एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस? Yes, we now have 3 schools in different location, and frankly I have observed something that's quite concerning. हर जगह एक नया पैटर्न निकल कर आ रहा है। कॉम्पिटिटर स्कूल्स often celebrate different jayantis like and they are not for educational purpose but based on the caste or community of their directors. कहीं अंबेडकर जयंती बड़ी शान से होती है तो कहीं परशुराम जयंती और कहीं किसी और व्यक्ति की। ये देखकर लगता है कि हमारे स्कूल्स भी पॉलिटिकली और सोशियली डिवाइड होते चले जा रहे हैं और ये एक एजुकेशन सिस्टम में एक डेंजरस कल्चर क्रिएट हो रहा है। अच्छा, तो आपके स्कूल्स में इस तरह के सेलिब्रेशंस नहीं होते हैं? नहीं, हम किसी भी जयंती को इवेंट बनाकर नहीं मनाते। वी डोंट ऑर्गेनाइज ग्रैंड शोज, वी पास ऑन रियल नॉलेज।
अगर किसी दिन का हिस्टोरिकल या कल्चरल इम्पोर्टेंस है तो हम अपने स्टूडेंट्स को उस दिन की सिग्निफिकेंस समझाते हैं, वाई इट इज़ रिमेंबर्ड, नॉट जस्ट हु इट इज़ अबाउट. Because our job as educators is not to promote personalities based on our personal beliefs, but to teach children how to think, not what to think. ओके, तो आपके हिसाब से इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? मुझे लगता है हम सब एजुकेटर्स को मिलकर सोचना होगा. हाउ डू वी डाइवर्सिफाई एजुकेशन, नॉट डिवाइड इट, एंड वी मस्ट राइज अवर पर्सनल एफिलिएशंस एंड बिल्ड अ सिस्टम where students learns and inclusivity, critically thinking and respect for all ideas, not just selective few. Only then can we build not just good students but a better society. अच्छा, आपने एजुकेशन सिस्टम में जो कल्चरल और पॉलिटिकल बियास देखे हैं, उसके अलावा भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है जो आप मतलब जिसने आपको शॉक किया हो या काफ़ी शॉकिंग लगा हो आपको? मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ. हमारे एक पुराने टीचर थे, जीपी मिश्रा. वो जेएनवी में पढ़ाते थे. अब रिटायर हो चुके हैं और अपने बच्चों के साथ यूएसए में सेटल हैं. उनके बच्चे वहाँ एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं. आज भी वो काफ़ी एक्टिव हैं, फेसबुक पे लाइव आते हैं, लोगों से बातें करते हैं. एक बार उन्होंने एक वीडियो बनाया था जहां उनकी मुलाकात एक अमेरिकन 10th क्लास के स्टूडेंट से हुई, और वो वीडियो आप चाहें तो फेसबुक पर जीपी मिश्रा की प्रोफाइल में स्क्रॉल करके सर्च कर सकते हैं, थोड़ा पीछे मिलेगा वो. तो मिश्रा सर ने उनसे कैजुअली पूछा उस बच्चे से, व्हाट सब्जेक्ट डू यू रीड इन योर क्लास, और उस बच्चे का जवाब सुनकर मैं हैरान रह गया. उसने कहा, वी स्टडी हिस्ट्री and literature like Spanish and English, and subjects like mathematics, science, robotics, coding with AI, and even in USA they learn astrology. So just think about it, past, present और future तीनों को उनकी एजुकेशन सिस्टम कवर करता है. हिस्ट्री टू लर्न फ्रॉम द पास्ट, literature to understand and connect with the present, and technology like robotics, coding and AI for the future. और हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में अभी भी कई जगह बच्चों को सिर्फ या तो पास्ट में जकड़ दिया जाता है या फिर उनके ऊपर एक सर्टेन आइडियोलॉजी थोपी जाती है. सो वी नीड टू ब्रेक इट, एंड एजुकेशन शुड एम्पावर चिल्ड्रन टू थिंक इंडिपेंडेंटली, टू इनोवेट and to stay rooted yet futuristic. And it should not be about glorifying individuals, it should be about nurturing individuals, and most importantly education should unite, not divide. जैसे कि आज के समय में तो बहुत मतलब इंडिया में कई बड़े चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, जैसे हेल्थ इशूज़, फाइनेंशियल इशूज़, और क्राइम रेट भी काफ़ी बढ़ गया है. तो आपके स्कूल में मतलब इन चैलेंजेस को लेकर क्या अप्रोच है और क्या अप्रोच फॉलो करता है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने. हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, फाइनेंशियल लिटरेसी अभी भी लो है, और क्राइम काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुका है. इसलिए हमने अपने स्कूल में एक अलग डायरेक्शन में काम शुरू किया है. एंड वी बिलीव एजुकेशन मस्ट प्रिपेयर चिल्ड्रन नॉट जस्ट फॉर एग्जाम्स बट फॉर लाइफ. इसीलिए हम अपने स्टूडेंट्स को 3 इम्पॉर्टेंट एरियाज़ में एलिमेंट्री लेवल से ही एक्सपोजर देते हैं. जैसे कि अपना हेल्थ एजुकेशन हो गया, और फाइनेंशियल एजुकेशन हो गया, और लॉ एजुकेशन हो गया. तो जैसे हेल्थ एजुकेशन में हम उनको बेसिक हाइजीन, न्यूट्रिशन, मेंटल वेलनेस और फिजिकल एक्टिविटी के इम्पोर्टेंस के बारे में सिखाते हैं. वहीं फाइनेंशियल लिटरेसी में हम उन्हें बेसिक बैंकिंग हो गई, सेविंग हो गया, बजटिंग हो गया, और जैसे इस तरह के कॉन्सेप्ट समझाते हैं, सो दे डोंट ग्रो अप फाइनेंशियली क्लूलेस. वहीं लॉ एजुकेशन में वी गिव देम एन अर्ली अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़, बेसिक लॉज एंड हाउ द लीगल सिस्टम वर्क्स, सो दे ग्रो अप अवेयर, नॉट अफ्रेड. ये तो काफ़ी यूनिक अप्रोच है. बहुत कम स्कूल्स में ऐसे सब्जेक्ट्स पे मतलब फोकस करते हैं. आई हैव नेवर सीन एनी स्कूल विच फोकस्ड ऑन अ सब्जेक्ट लाइक दिस. Yeah, that's true. But if we don't teach our kids about health, money and law at the right age, we are leaving them unprepared for the real world.
So we want our students to become responsible citizens, healthy, aware, and financially smart and legally conscious. That is the kind of foundation we are building at Mahsuriya Shiksha Niketan. मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि आपका जो विज़न है वो स्कूल तक सीमित नहीं है। क्या आप इसका सोशल इम्पैक्ट भी देखते हैं? बिल्कुल, एजुकेटिंग एंड नर्चरिंग चिल्ड्रन इज़ आवर प्राइमरी ड्यूटी एज एजुकेटर्स। लेकिन अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो हमारा एम उससे भी बड़ा है। आवर गोल इज़ सिंपल, टू क्रिएट एज मैनी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ एज पॉसिबल फॉर पीपल अराउंड अस। हम चाहते हैं कि हर गांव, हर छोटी जगह में लोगों को अपने गांव में ही नौकरी मिल सके, और टीचर्स के रूप में, स्टाफ के रूप में, या किसी भी सपोर्टिव रोल में हम उनको अपने विद्यालय से जोड़ सकें और हम उन्हें अपने टीम का हिस्सा बना सकें। और ये तभी संभव है जब हम अपनी स्कूल की ब्रांचेस हर गांव तक ले जाएंगे, एंड हम ये करेंगे स्लोली बट फर्मली। तो आपके लिए एक्सपेंशन सिर्फ बिजनेस नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फॉर इट्स नॉट अबाउट बिल्डिंग एन एम्पायर, इट्स अबाउट बिल्डिंग एन इकोसिस्टम, जहाँ एजुकेशन के साथ साथ रोज़गार भी हो, सम्मान भी हो और एक सेंस ऑफ पर्पस भी हो। जब एक स्कूल एक गांव में खुलता है, वहाँ सिर्फ बच्चों का भविष्य नहीं बनता, बल्कि कई परिवारों की ज़िंदगी भी सुधर जाती है। आपके विचार सुनकर ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता है कि आप एक स्कूल चला रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि आप एक सोच को आगे बढ़ा रहे हैं, और एजुकेशन, सोसाइटी और फ्यूचर के लिए आपके जो विचार है काफ़ी इंस्पायरिंग है। सो एट द एंड आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आपके इस विज़न में आपका साथ देना चाहते हैं और आपके साथ इस सफ़र में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं? यस, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड गिविंग अस अ चांस टू शेयर आवर थाट्स। और आपको यहाँ आना, हमें सुनना और हमारे मिशन को समझना, ये हमारे लिए एक सम्मान की बात है। एट Mahsuriya Shiksha Niketan, we are not just running schools, we are building a movement that believes in individual identity over imitation, and unity over division, and real life education over rituals. So we are here to educate children, empower communities, and slowly but firmly creating earning opportunities across villages. It was truly nice to meet you all. Thanks again for your presence and support. We hope to work together towards a brighter and more inclusive future. Thank you for coming. Nice to meet you.